मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा पूज्य गुरुदेव परम सेवा भावी गरीबों के मसीहा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के 26वें पुण्य स्मरण दिवस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। सबसे पहले अपने गुरुदेव को नमन करता हूं, क्योंकि ये जो जीवन है उन्हीं का दिया हुआ है। और मुझे इस जीवन में जो भी प्रेम मिला है, प्यार मिला है, सत्कार मिला है, सम्मान मिला है, सहयोग मिला है, वो सब गुरु कृपा को ही जाता है। मैंने अपने गुरुदेव की उंगली 6 साल की उम्र में पकड़ी, इसलिए मैं तो कहता हूं कि मेरा जन्म तो उन्हीं के लिए हुआ था, और उन्हीं के माध्यम से जिन शासन के लिए हुआ था, और जिन शासन के माध्यम से आप सभी के लिए हुआ है। ये कनेक्शन है। इसलिए मैं इस जीवन की उपयोगिता को दिल से स्वीकार करता हूं। यह जीवन जिन शासन के लिए मिला, ये इससे बड़ा मैं अपना सौभाग्य नहीं मानता। लेकिन इस सौभाग्य की शुरुआत कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के साथ संयोग था, संबंध लिखा था, तभी ये संभव हुआ। और मैं इस जीवन की यही सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि मुझको ऐसे सद्गुरु मिले, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें कभी देखा नहीं। बहुत कम होंगे, गिने चुने। कुछ हैं ऐसे चेहरे जो मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने गुरुदेव को देखा है। पर जिन्होंने देखा नहीं, अब मैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरी एक बात में ही बहुत बड़ी बात समझ सकते हो कि मेरा एक ऐसा सौभाग्य रहा कि मुझको, क्योंकि गुरुदेव तो सभी के श्रेष्ठ ही होते हैं, मैं किसी के गुरु को कम नहीं आंकता हूं। गुरु गुरु होता है, और जिसका जीवन जिससे जुड़ा होना लिखा है, वो वहीं से जुड़ता है, वहीं से उठता है, वहीं से चलता है। बस इतना कहता हूं कि आज चाहे वो मेरे उपाध्याय श्री जी हैं, चाहे हम हैं, चाहे उपेंद्र मुनि जी हैं, और चाहे गुरु प्रेम सुख परिवार के साधु हैं, चाहे साध्वियां भी हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये असर तो है, पर लेकिन ये असर हमसे ही जाएगा। जब उनसे असर हमारे पर आएगा, हमारे से जब दूसरे पर जाएगा, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हम अपने गुरु से जुड़े हैं। तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि गुरुदेव के माध्यम से मुझे महावीर से जुड़ने का मौका मिला, जिन शासन से जुड़ने का मौका मिला,
जिस धर्म का आधार मैत्री भाव है उससे जुड़ने का मौका मिला, जो इस आत्मा को परमात्मा से मिलने की कला सिखाता है, ऐसे जिन शासन से मिला। आज वो इतिहास बन चुके हैं, लेकिन केवल आंखों की वजह से। उनके शरीर को ये आंखें नहीं देख सकती, स्वीकार करता हूं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में है। वो शरीर से निकलकर वो हमारे दिल में पहुंच गए हैं, और वो दिल में तभी तक है जब तक हम उनके बताए हुई बातों पर चल रहे हैं। तो क्योंकि हमारे गुरुदेव ने सबसे बड़ी 2-3 बातें बोली हैं, मैं उन सब बातों का, क्योंकि विशेष जिक्र तो आज विशेष प्रवचन गुरुदेव के ऊपर उपाध्याय भगवान का है। मन में तो मेरे भी बहुत उमड़ रहा है, लेकिन समय सीमा है। बस उन्होंने एक बात कही थी, जिंदगी में कभी भी किसी के गुरु का अपमान मत करना। पहली बात तो ये बोली, कभी भी किसी के गुरु को छोटा नहीं समझना, कभी भी किसी धर्म की निंदा मत करना, कभी भी किसी के परमात्मा के ऊपर उंगली मत उठाना, और कभी भी कहीं पर भी जाओ अपना भक्त मंडल तैयार मत करना, अपना एक वर्ग तैयार मत करना। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हर कोई चाहता कि मेरा स्पेशल भक्त परिवार होना चाहिए। कभी अपने स्वार्थ में आकर के किसी समाज को मत तोड़ना, कभी वहां पर भेद मत डालना, और कभी समाज के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी मत करना। कभी समाज के सदस्यों के बीच में भेदभाव मत करना, कभी जिंदगी में अमीर और गरीब को लेकर के भेदभाव नहीं करना। ये मूलभूत बातें हैं, जिन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव एक बात है, जब हम कभी चतुर्मास के लिए जाते थे तो एक बात कहते थे कि तुमने कितनी तपस्या करवाई या कितनी समाइकें करवाई, कितनी रौनक लगाई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बस कहीं से भी मेरे कान में यह शिकायत नहीं आनी चाहिए कि प्रेम सुख के संत ने किसी समाज को तोड़ दिया, 2 भागों में बांट दिया। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वहीं से पता चलता है कि गुरुदेव श्री ने अपने नाम को सार्थक किया। गुरुदेव ने सेवा के ऊपर ज्यादा फोकस किया, और इस जिंदगी में मैं उनके उपकार को कभी भूलता नहीं हूं। गुरुदेव बेशक आत्म रूप में आप कहां विराजमान हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने संदेशों की वजह से आप मेरे दिल में हमेशा हो। और जब तक ये शरीर है, क्योंकि आगे का मुझे पता नहीं, तब तक आप इस दिल में रहोगे। और आपसे केवल एक ही आशीर्वाद चाहता हूं, जो बाना आपने मुझे दिया है, इसी बाने में मेरी विदाई हो जाए, और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं। मैं कोई प्रभाव नहीं चाहता कि मेरा प्रभाव बढ़े। मैं तो यही चाहता हूं कि जो प्रेम से, प्यार से ये ध्वल चादर आपने प्रदान की है, जाते वक्त आपको सौंप करके चला जाऊं, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं।